दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम इस बार गोल्ड मेडल की पूरा दावेदार थी। वो जो एक पॉइंट से इंडिया हारी थी उसका बदला ले लिया और हॉकी इंडिया ने दूसरी बार लगातार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमा लिया। इंडियन हॉकी टीम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ साथ अपने स्वर्णिम दिनों में धीरे धीरे वापस लौट रही है। 2020 ओलंपिक में हॉकी इंडिया की टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता और अभी 2024 में भी हॉकी इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लगातार हॉकी इंडिया टीम ये ब्रॉन्ज मेडल 2 बार जीतती है और इतिहास रच देती है। इस बार मुकाबला स्पेन से था और स्पेन से हॉकी इंडिया की टीम 2-1 से हरा दिया। दोनों गोल जो थे हमारे सरपंच हरमनप्रीत साहब ने किए और सरपंच साहब जो थे वो 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप में थे। 10 गोल करना सरपंच साहब का जलवा-जलाल था। हालांकि जितनी तारीफ सरपंच साहब की हो रही है उतनी ही तारीफ गोलकीपर सृजेश की भी होनी चाहिए, क्योंकि सृजेश का ये आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला था। इस मैच से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वो संन्यास ले लेंगे, लेकिन जिस तरह से सृजेश ने परफॉर्मेंस की, जिस तरह से सृजेश ने खासतौर पर ब्रिटेन के सामने क्वार्टर फाइनल में इंडिया को जिताया था, वो उनके लेजेंड होने की दर्शाता है। सृजेश ने साफ साफ कहा था कि मैं एक बच्चा था जबकि मैं इंडिया के लिए खेलने की सपना रखा था और आज इंडिया के गुरूर को बचाने के लिए मैं जब गोलकीपिंग करता हूं, ये मेरे लिए फख्र की बात है। ब्रिटेन के सामने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 11 पेनल्टी कॉर्नर सेव किए थे सृजेश। उसके बाद मैच पेनल्टी शूट आउट पे किया था, वहां पर भी गोल सेव किए थे और इस बार भी उन्होंने गोल सेव किए। आखिरी मोमेंट में जब 2-1 से इंडिया आगे चल रही थी, उसके बाद भी स्पेन की टीम ने गोल करने की कोशिश की तो सृजेश ने भारत के महान को रखा और इंडिया के मेडल जीतने के सपने को आगे बढ़ाया। इंडिया टीम ने हॉकी में लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये अपने आप में इंडिया के लिए जबरदस्त मूवमेंट है। पिछली बार हमने जर्मनी को हरा कर जीता था, इस बार हमने स्पेन को हरा कर जीता है। ओलंपिक हॉकी का ये 13वां मेडल है, चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले भारत 8 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। क्योंकि डबल वाला फॉर्मूला इसलिए भी खास है कि 52 साल के बाद लगातार ओलंपिक में 2 हॉकी मेडल, जो बताता है कि स्वर्णिम दौर जो है वो वापस आ रहा है। इससे पहले इंडिया ने 1968, 1972 में ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते थे। 2020 और 24 में हम ब्रॉन्ज मेडल जीते और कप्तान लीडर हरमनप्रीत जो है सरपंच साहब वो सामने थी। सरपंच साहब ने इस मैच में पहला गोल मारा और सरपंच साहब ने इस मैच में दूसरा गोल मारा। हालांकि सरपंच साहब इस पूरे ओलंपिक में जलवा-जलाल किए थे, मतलब पहले मैच में भी उनका गोल था, दूसरे मैच में भी गोल था, तीसरे मैच में भी गोल था, चौथे मैच में भी गोल था, फिर 5वें में था और क्वार्टर फाइनल में था। उसके बाद सेमीफाइनल में गोल था और अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी उनका गोल रहा। 8 मैच में 10 गोल मारना, क्वार्टर फाइनल में मारना, सेमीफाइनल में मारना। ब्रॉन्ज मेडल के लिए इंडिया जो लड़ रही थी 2-2 गोल मारना, ये कोई आम काम नहीं है। लेकिन इस मैच के बाद सबसे ज्यादा याद किया जाएगा किसी इंसान को तो वो है सृजेश। जिस तरह से हर मैच में वो गोल सेव किया, जिस तरह से हर मैच में जो गोल मेडल जीतने का उम्मीद को जिंदा रखा, इन सारे यादों के लिए भारतवासी शुक्रगुजार हैं। 335 मैच खेले हैं सृजेश ने, 18 साल दिए हैं, 2 ओलंपिक मेडल जीते, काउंटलेस सेव अपने किए। तो थैंक यू सृजेश, आपकी वजह से हम सब के चेहरे पर मुस्कुराहट है आज। 1928 ने भी इंडिया गोल्ड जीता, 1932 ने भी गोल्ड जीता, 1936 में भी गोल्ड जीता, फिर 48 में गोल्ड जीता, फिर 52 में गोल्ड जीता, 56 में गोल्ड जीता, इसके बाद 60 में सिल्वर जीता, 64 में सिर्फ गोल्ड फिर से गोल्ड जीता, 68 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, 72 में फिर से ब्रॉन्ज जीता, उसके बाद 80 में गोल्ड जीता। लेकिन इसके बाद से हॉकी इंडिया टीम के बुरे दिन की शुरुआत हुई। तकरीबन 40 साल तक हॉकी इंडिया की टीम एक भी मेडल नहीं जीता। लेकिन फिर साल 2020 में हॉकी इंडिया की टीम ब्रॉन्ज जीता और 2024 में हमने फिर से ब्रॉन्ज जीता। इस बार हॉकी इंडिया की टीम गोल्ड के लायक थी, बट इस बार जो ब्रॉन्ज की चमक है वो किसी गोल्ड से कम नहीं है। सो वेल प्लेड टीम इंडिया, हैप्पी रिटायरमेंट द मैन, द मिथ, द लेजेंड, वी आर सृजेश। थैंक यू सृजेश, एक ग्लोरियस करियर आपका था जो खत्म हो गया। हर अच्छी चीज एक समय के साथ खत्म होती है, लेकिन जो अपने भारतीय को गौरवान्वित करने का मौका दिया वो अद्भुत है और ऐतिहासिक है और इसके लिए सभी इंडियंस आपके लिए शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 20 साल 350 मैच जिसमें 2 ओलंपिक मेडल, 2 मेडल कॉमनवेल्थ
गेम्स में, 3 मेडल एशियन गेम्स में, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स ओलंपिक में, 2 गोल्ड एशियन गेम्स में, 2 सिल्वर कॉमनवेल्थ में, 4 गोल्ड एशियन चैंपियनशिप में और एशिया कप में मेडल जीतना। ये सारे अवार्ड श्रीजेश के नाम पर हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि PR श्रीजेश द ग्रेटेस्ट गोलकीपर ऑफ दिस जनरेशन। जो भारत के लिए उन्होंने किया उसके लिए वो सम्मान के दावेदार हैं।